गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, कोरोना का कहर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेके आज मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। तो देखिए कैसा लगता है। एक छोटे से शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो नितांत अकेली थी। कुछ साल पहले तक उसका कितना सुंदर एक भरा पूरा परिवार था। 2 बहू, 2 बेटा, 1 बेटी और घर में चहचहाते 5 बच्चे। पति और दामाद की मौत एक साथ ही एक एक्सीडेंट में हो गई थी। बहन भाइयों को प्यारी थी, इसलिए उसे वापस ससुराल नहीं भेजा था। सभी हंसी खुशी रहते थे। कुछ खेती बाड़ी थी। दोनों बेटे काफी मेहनती थे। अनाज उपजाते, मंडी में बेच आते। बहुएं भी कम नहीं थी, घर भी संभालती और अचार पापड़ भी बनाती। जल्दी ही उन्होंने अपनी मेहनत से झोपड़ी के बगल वाली बारी यानी खेत में एक बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया था। सभी बहुत खुश थे कि नजर लग गई थी। कोरोना का तीनों लहर आते आते पूरे परिवार के 10 सदस्य को निगल लिया था। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करते हैं। सभी एक एक कर चले गए थे। बच गई थी तो बस बूढ़ी। उसने अपने परिवार को बचाने की भरपूर कोशिश की। खेत घर सब बेच दिया, पर 3 साल के अंदर सभी चले गए। बूढ़ी औरत का भगवान पर से भरोसा ही उठ गया था। वो दिन रात रोते रहती, भगवान से लड़ती झगड़ती रहती। उसने 4-5 बार मरने की भी कोशिश की, पर गांव वालों ने बचा लिया। मरता क्या ना करता, आखिर किसी को कोई कितना दिन तक खिलाए। भीख मांगना बूढ़ी औरत दमयंती को मंजूर ना था, इसलिए उसने सोचा भगवान ने तो सजा दे दी, पता नहीं मुझे क्यों जिंदा रखा है। अब जिंदा हूँ तो काम तो करने पड़ेंगे। दमयंती यूं तो भरा पूरा परिवार होने के कारण काम ना के बराबर ही करती थी, पर बेटों और बच्चों को उसके हाथ के लिट्टी चोखे बहुत पसंद थे, इसलिए वो अक्सर उसे बनाती थी। सोचते सोचते दमयंती की आंखें भर आई। उसने मन ही मन में भगवान जी से कहा, मैं लिट्टी चोखा ही बनाकर बेचूंगी और यही सोचकर जी लूंगी, उसे खाने वाले मेरे बच्चे ही हैं। दमयंती के घर से थोड़ी दूर में ही एक फैक्ट्री थी। उसने सोचा कि सभी वहाँ ठेले लगाते हैं, आज से मैं भी टिफिन के वक्त वहाँ चली जाऊंगी और लिट्टी बेचूंगी। दमयंती ने 2 मिट्टी के कलश भर के सर पे रखा, झोपड़ी में ताला लगाया, लिट्टी को थैले में डाल कंधे पे लटकाया, बाल्टी में ढक के चोखा रखा और फैक्ट्री के पास पहुंच गई। शुरू में तो बिक्री उतनी नहीं होती थी, पर दमयंती को अच्छा लगता था और उसका मन बहल जाता था। वापसी में बचे लिट्टी कभी बच्चे को तो कभी खेत में काम करते मजदूरों को मुफ्त में खिला देती। लोग पैसे देने चाहते तो कहती, क्या करूंगी पैसों का, कल के लिए सामान भी है और रात में मेरे खाने के लिए 2 लिट्टी भी, परसों की परसों सोचूंगी। गांव वालों की भी आंखें भर आती। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था कि एक दिन कुछ मजदूर ने कहा, अम्मा हम दूर गांव से आते हैं, पत्नी भी काम पे जाती है, इसलिए सवेरे सवेरे हमें टिफिन नहीं दे पाती है। रात के बचे कुचे खा के हम काम पे चले आते हैं, इसलिए रात में चावल की तलब लगती है। बिना भात खाए संतोष नहीं होता और सवेरे ठीक से पेट भी साफ नहीं होता। आप अगर हम 5 के लिए चावल दाल सब्जी बना देंगी तो हम इकट्ठे महीने में आपको एक बार पैसे देंगे। दमयंती ने कहा, वह सब तो ठीक है, पर हरी सब्जी रोज नहीं खिला पाऊंगी क्योंकि हाट घर से दूर है, मैं थक जाती हूँ। हाँ, इतवार को फैक्ट्री बंद रहती है तो हाट से सब्जी ले आऊंगी, पर वो पता नहीं कितने दिन चलेगी। सबों ने कहा, कोई बात नहीं, आप जो खिलाएंगे हम खा लेंगे। फिर दमयंती ने लिट्टी चोखा के साथ साथ चावल दाल सब्जी भी बनाना शुरू कर दिया। उसे महीने में एक बार पैसे मिल जाते थे। वो बाजार जाके महीने भर का राशन ले आती थी। यूं तो दमयंती की उम्र 50 की ही थी, पर दुख ने उसे उम्र से ज्यादा बूढ़ा बना दिया था। दमयंती को सबों को खिलाने में आनंद आने लगा था। बचे खाना वो रोज किसी न किसी को खिला देती थी। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए थे कि एक दिन वो पैसों से भरी थैली लेके आ रही थी कि एक छोटे से बच्चे ने वो थैली खींच ली और बहुत तेजी से भाग गया। दमयंती कुछ देर चिल्लाई, फिर चुप हो गई। कौन था वो? यहाँ तो कभी नहीं देखा। किस्मत का मारा लगता है। महीने भर के पैसे ले गया। राशन तो थोड़ा ही बचा है, पर उससे काम नहीं चलेगा। जैसे तैसे करके दमयंती ने पूरा महीना निकाला। आज फिर पैसे मिलने वाले थे, पर आज वो सतर्क थी।
जैसे ही उस लड़के ने हाथ लगाया उसने उसे पकड़ लिया। भीड़ इकट्ठी हो गई, सभी मारने को उतारू थे, पर दमयंती ने सबों को रोक लिया। बच्चे को अपने साथ घर ले आई। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल। अच्छा, नाम भगवान का, और चोरी करते हो? घर कहाँ है? कौन चोरी करवाता है? लड़का फूट फूट के रो पड़ा। मैं बहुत दूर शहर से आया हूँ, कोरोना में सभी मर गए, पुलिस ने हमें चाचा चाची के हवाला कर दिया था, पर वो लोग मुझे ट्रेन में सोता छोड़ भाग गए। ट्रेन यहाँ रुकी हुई थी, तब से मैं यहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ, मैं दिल्ली में रहता था, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था। अच्छा चुप हो जाओ। और कोई नहीं है तुम्हारा? नहीं, मेरे पास रहोगे पर पढ़ना पड़ेगा। जी मुझे मंजूर है। ठीक है, अब सो जाओ, कल बाजार चलेंगे, तुम्हारे लिए कपड़े खरीदेंगे, फिर तुम्हारा स्कूल में एडमिशन भी करवा देंगे, ठीक है ना? हाँ, मन लगाकर पढ़ेगा ना? हाँ दादी माँ, आपको दादी कहूँगा और मैं तुमको गोपाला। अब सो जा। थोड़ी देर में ही वो 7 साल का बच्चा गहरी नींद में सो गया था, मानो आज उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। एक मकसद दमयंती को भी मिल गया था, जीने का। अब उसे गोपाला को पढ़ा लिखा कर उसे पैरों पे जो खड़ा करना था। दमयंती ने हंसकर भगवान जी से कहा, तो इसके लिए जिंदा रखा था मुझे? वाह ठाकुर जी, तेरी लीला तू ही जाने। तो देखिए दोस्तों, कैसी लगती है मेरी ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और दोस्तों, आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ, ढेर सारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। Thanks for everything. Thanks for watching my video. Thank you.